साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब भगवान द्रवीभूत होते हैं, भगवान करुणा करते हैं, तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा सुंदर सुअवसर भगवान श्री जगदीश का दिव्य दर्शन, उनके दिव्य प्रसाद का सेवन और जगदीश के परम प्रिय भक्तों का पावन चरित्र श्रवण, ये सुंदर सुयोग है। जगदीश भगवान की महिमा का वर्णन कितना भी किया जाए कम है। श्री सुषमा जी ने कहा कि ठाकुर जी की पलकें नहीं हैं। सच्ची बात है, आज तक हम लोगों का भी कभी ध्यान नहीं गया। जगदीश भगवान की आंखें देखो, केवल आंखों की पुतलिका दिखाई पड़ती है, जिसको पुतली कहते हैं, और किनारे का घेरा, पलकें नहीं। अर्थात भगवान निर्निमेष दृष्टि से, अपलक नेत्रों से भगवान अपने भक्तों को सदा निहारते रहते हैं। ये भगवान की करुणा है। भाव ही तो भक्ति है। भगवान के विविध स्वरूपों में विविध प्रकार के भाव का चिंतन करना, अनुभव करना, यही भक्ति है। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। भगवान भाववश्य है। भगवान अपलक नेत्रों से सदा अपने भक्तों को निहारते रहते हैं। जगन्नाथ, बाकी जितने ठाकुर हैं सब एक के नाथ हैं। कोई रघुनाथ हैं, कोई यदुनाथ हैं, कोई श्री के नाथ हैं, लेकिन सबके अगर नाथ कोई है तो वो जगन्नाथ है। सारे जगत के नाथ। बाकी तो सब ठाकुर जी के सब रूप अपने ही हैं। लेकिन अन्यत्र भगवान किसी एक कुल के नाथ कहलाते हैं। द्वारिका नाथ, वो द्वारिका के ही नाथ हैं। बद्रीनाथ, वो केवल बद्री धाम के ही नाथ हैं। रंगनाथ, बोले वो केवल रंग क्षेत्र के ही नाथ। ऐसे तो भगवान सबके नाथ है ही हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शब्द की दृष्टि से भाव चिंतन अगर करो, भैया ये तो माई का। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसे ही रहने दो, बस ऐसे रहने दो, काम चला लेंगे। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री जगन्नाथ बड़े उदार हैं, सबके नाथ हैं, संपूर्ण जगत के चर अचर पामर श्रेष्ठ समस्त प्राणियों के नाथ श्री जगन्नाथ, जिनकी महिमा अद्भुत है। और यहाँ जगदीश अपनी सतोगुणी माया शक्ति श्री सुभद्रा के साथ नित्य विराजित है। भगवान की जो अचिंत्य अद्भुत सर्वकार्य विधायिनी माया है, उसके 3 रूप हैं, सात्विकी माया, राजसी और तामसी। ये भगवान की जो माया शक्ति है, इसके जो 3 भेद हैं, तीनों प्रकार की माया भगवान की कृष्णावतार में बहन बनकर के प्रकट हुई। भगवान की माया का जो तमोगुणी रूप है, उस माया के रूप में भगवती प्रकट हुई। वसुदेव जी उन्हें लेकर के आए नंद बाबा के घर से। कंस मारने चला वो आकाश में चली गई और विंध्याचल में जाकर के विराजमान हुई। भगवान की बहन और भगवान की रजोगुणी माया द्रौपदी, जिसको भगवान ने अपनी बहन के रूप में अनुभव किया। द्रौपदी भगवान की रजोगुणी माया, जिनको केंद्र में रखकर महाभारत युद्ध के माध्यम से राजधर्म का पालन करते हुए भगवान ने दुष्टों का संहार कराया, महाभारत युद्ध में निमित्त बनाया। और भगवान की जो सतोगुणी माया है, उनका स्वरूप भगवती सुभद्रा हैं, जिनके साथ भगवान यहाँ पर जगदीशपुरी में विराजित हैं। और ये माया भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी शक्ति होते हुए भगवान की प्रेयसी है। इसीलिए यहाँ पर भले सुभद्रा जी बहन के रूप में विराजमान हैं, लेकिन जब जगन्नाथ जी की स्तुति की जाती है तो कहा जाता है सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगल। सुभद्रा के प्राणनाथ हैं भगवान। रूप कोई भी हो, परंतु माया भगवान की है, भगवान मायापति है। भगवान जगदीश का दिव्य स्वरूप प्रतिदिन आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, खूब प्रसाद ले रहे हैं। और जगन्नाथपुरी में तो भगवान के प्रसाद की महिमा है। भगवान का प्रसाद कैसा भी हो, शुष्कम पर्युषितम वापि नीतम वा दूर देशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारण। भगवान के प्रसाद में, महाप्रसाद में काल का विचार नहीं करना चाहिए। शुष्कम सूखा भी हो तो प्रसाद ले लो। इसीलिए जगन्नाथ भगवान का चावल सूख जाता है तो उसको भी पोटली में भर करके लोग ले जाते हैं और एक चावल ले करके प्रातःकाल महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। शुष्कम पर्युषितम वापि, पर्युषित हो जाए, बासी हो जाए, ऐसे शास्त्र में पर्युषित अन्न के सेवन का निषेध किया गया। ताज़ा ताज़ा बने और ग्रहण करो। रात का रखा हुआ सवेरे खाना, सवेरे का रखा हुआ शाम को खाना, ये निषेध माना गया। क्यों? बोले पर्युषित होने पर, बासी हो जाने पर अन्न में तमोगुण व्याप्त हो जाता है, उसकी सात्विकता नष्ट हो जाती है। लोग कहते हैं महाराज गरम करके खा लेंगे। बोले गरम किया, बोले और दूषित मान लिया जाता है। इसलिए पर्युषित अन्न का निषेध है। लेकिन भगवान का महाप्रसाद बोले पर्युषित भी हो जाए तो वह परम पवित्र है। शुष्कम पर्युषितम वापि नीतम वा दूर देशतः। भगवान का प्रसाद एक सीमा के अंदर ही पवित्र होता है। सामान्य नियम जो है, भगवान को भोग लगे तो मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में, वहाँ तक आप प्रसाद ले लो। अब वो प्रसाद कोई रास्ते में लेकर के जाए, जिस रास्ते में सब लोगों का स्पर्श हो रहा है, शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं है, तब वह प्रसाद ग्राह्य नहीं होता। लेकिन जगदीश का प्रसाद बोले कहीं से लेकर के कोई कहीं चला जाए, भारत से लेकर अमेरिका भी चला जाए तो वो अन्न अशुद्ध नहीं होता। जगदीश भगवान का प्रसाद ऐसा पवित्र। शुष्कम पर्युषितम वापि नीतम वा दूर देशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम
भगवान का प्रसाद पाते ही उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। नात्र काल विचारणा, काल का विचार नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं हाँ ठीक है प्रसाद दे दीजिए, अभी थोड़ी देर बाद ले लेंगे, ऐसा करना भी अपराध है। भगवान का प्रसाद मिले तो तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रसाद क्या है? बोले प्रसाद माने भगवान की प्रसन्नता। प्रसाद में ही भगवान की प्रसन्नता, उनकी करुणा निहित है। इस भाव से प्रसाद ग्रहण किया जाता है, क्योंकि प्रसाद शब्द का अर्थ ही प्रसन्नता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। तो भगवान के मंदिर में हम गए और भगवान का प्रसाद मिला, तो वह प्रसाद ही भगवान की प्रसन्नता है। भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है, इसका प्रमाण बोले हमको प्रसाद मिला। प्रसाद माने प्रसन्नता। तो श्री जगदीश का प्रसाद ऐसा देवी विराजमान रहती हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं। क्यों? बोले जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, सारी दुनिया हाथ पसारती है जगन्नाथ के भात के लिए। इसलिए यहाँ एकादशी भी शांति से बैठी है बेचारी, क्या करे। ऐसी पावनपुरी में विराजमान होकर हम सभी लोग भक्त भगवंत के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने भगवान श्री रामानुजाचार्य के पावन चरित्र को श्रवण किया। भगवान श्री रामानुजाचार्य जिनका मन और चित्त सदा भगवान के चरणों में लगा रहता है। यो नित्यमच्युत पदाम भुजयुग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैक सिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री रामानुजाचार्य की जब स्तुति करते हैं तो हम लोग यही पद्य बोलते हैं। यो नित्यमच्युत पदाम भुजयुग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्म रुक्म। अच्युत के पादाम्बुज रूपी जो युग्म है, जुगल चरण कमल, वह जुगल चरण कमल क्या है? बोले परम धन। रुक्म है, रुक्म माने सोना। जैसे सोने में, संपत्ति में व्यक्ति का मन आसक्त होता है, तो भगवान के चरणारविंद रूपी स्वर्ण में जिनका मन आसक्त है, यो नित्यम अच्युत पदाम्बुजयुग्म रुक्म व्यामोहतः, और इतना व्यामोह है भगवान श्री रामानुजाचार्य जी का भगवान के चरण रूपी संपत्ति में, इतना व्यामोह है कि भगवान के चरणों के अतिरिक्त तदितराणि तृणाय मेने। तदितराणि, भगवान के चरणारविंद से इतर जो दुनिया की वस्तुएं हैं, संपत्तियां हैं, वह जिनके लिए तृण के समान है। तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोस्य दयैक सिन्धोः। ऐसे हमारे आचार्य जो दया के सिंधु हैं, श्री रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ऐसे भगवान श्री रामानुज की हम शरणागति करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने भगवान के चरणों को ही अपना परम धन माना। वास्तव में भगवान के चरणारविंद ही परम धन है, परम संपत्ति। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज भी आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात्करवाणि चक्षुषा। धनम मदीयम तव पाद पंकजम। हे प्रभु, आपका पाद पंकज, आपके जो पाद अरविंद हैं, वही मेरे परम धन है। भगवान के चरणारविंद को, उस पद को परम संपत्ति मानना, उसी में अपने मन और चित्त को लगाना, यही जीव का पावन स्वरूप है। श्री नाभादास जी महाराज भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्त भगवान, भक्ति और गुरु, इनकी वंदना करके भक्तों के पावन चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? तो आचार्यों ने वर्णन किया कि सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। देवर्षि नारद अपने भक्ति सूत्र में
जब भक्ति की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, उन परमात्मा में हमारा परम प्रेम हो जाए, इसी का नाम भक्ति है। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, और वही भक्ति अमृत स्वरूपा है जो हमें अमृतत्व प्रदान करती है, अमरत्व प्रदान करती है। अमर होने का क्या मतलब है? ले अमर होने का मतलब है कि हम कभी मरे ना, सीधा सीधा अर्थ। अमर होने का मतलब है कि हम कभी मरे ना। लेकिन सामान्य व्यक्ति अमर होने का मतलब ये समझता है कि अब हमको शरीर मिल गया है, अब हम मरे ना। लेकिन विशेष दृष्टि से चिंतन करें तो अमरत्व का मतलब है एक बार जो हमको ये शरीर मिल गया है ये तो मरेगा, लेकिन अब इसके बाद कभी हम न मरें, ये अमरत्व है। इसके बाद हम कभी न मरें, इसका उपाय क्या है? बोले मरते क्यों हैं? प्रश्न यही है, मरते क्यों हैं? बोले पैदा होते हैं इसीलिए मरते हैं, न पैदा हो तो मरेंगे भी नहीं। वो तो अन्योन्याश्रय संबंध है। जो वस्तु बनेगी वही बिगड़ेगी, जो पैदा होगी वही नष्ट होगी, ये नियम है। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो वस्तु भी नष्ट होती है। तो मरते क्यों हैं, इस कारण का अगर चिंतन करें तो यही चिंतन में आएगा कि हम संसार में पैदा होते हैं इसलिए मरना पड़ता है। और ये तो समझाने के लिए कहना पड़ता है। सत्यता यह है कि हम पैदा नहीं होते, शरीर पैदा होता है। हम तो अनादि हैं, आत्मा अनादि है, आत्मा कभी पैदा हुई ही नहीं। आत्मा तो अनादिकाल से भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। जीवात्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, और शरीर मरता है क्योंकि शरीर पैदा होता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, जो जन्म लेगा वो निश्चित मरेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, तो जन्म किसने लिया? बोले शरीर ने लिया, आत्मा ने नहीं लिया। आत्मा का जन्म नहीं होता, जन्म शरीर का होता। इसलिए शरीर मरता है और मरने के बाद ये शरीर फिर जन्म लेता है। हमारे आपके शरीर का मिट्टी, पानी, आकाश, अग्नि, वायु, पांचों तत्व अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं, और समय आने पर फिर किसी प्राणी का शरीर बनता है तो शरीर में वो सम्मिलित हो जाते हैं, फिर शरीर बन जाते हैं। तो ये पांचों तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जन्मते हैं और ये मरते हैं। जीवात्मा का जन्म मरण केवल लाक्षणिक है, पारमार्थिक नहीं। तो मरने से बच जाएं, अमरत्व को प्राप्त कर लें। अमरत्व क्या है? बोले ये शरीर बार बार जो मरता है और शरीर के मरने को ही हम अपनी मृत्यु मान लेते हैं, यही अज्ञान है। पूरी भागवत की कथा सुनाने के बाद अंत में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से यही कहा कि हे राजन, त्वं मरिष्येति पशुबुद्धि मिमाम जहि। हे राजन, तुम मरोगे, इस बुद्धि का तुम त्याग कर दो। राजन तुम मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि, ये पशु बुद्धि है। पशु बुद्धि माने अज्ञानियों की बुद्धि है कि मैं मरूंगा। राजन तुम नहीं मरोगे, तुम तो आत्मा हो, शरीर तुम्हारा मरेगा। इसलिए इस बुद्धि का त्याग कर दो। पशु बुद्धि मिमाम जहि। तो शरीर के मरने को ही हम अपनी मृत्यु मान लेते हैं और यही बच जाए, ये शरीर मरे न, इसी को हम अमरत्व मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में अमरत्व क्या है? बोले बार बार शरीर को धारण करके जो मरना है, इस मरने से हम छुट्टी पा जाए। और इसका यही उपाय है कि फिर संसार में हमारा जन्म न हो, क्योंकि जन्म होगा तभी मरेंगे। शरीर जन्मेगा और शरीर के बंधन में हम पड़ेंगे, तभी शरीर मरेगा, और शरीर के मरने को हम अपना मरना मान करके दुखी होते रहेंगे। इसलिए अमरत्व यही है कि संसार में जन्म न हो, और जन्म के बंधन से जब हम मुक्त हो जाएंगे तो मृत्यु भी नहीं, मृत्यु से भी मुक्ति, यही अमृतत्व है।
और भगवान की भक्ति का परिणाम यही है कि जीव संसार के जन्म चक्र से छूट जाता है। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा, यही अमृतत्व है। और भक्ति के द्वारा इस अमृत को हम प्राप्त कर लें। कहते हैं अमृत स्वरूपा च, ये भक्ति अमृत स्वरूपा है। यम लब्ध्वा, जिसे पाकर के पुमान सिद्धो भवति, यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। नारद जी कहते हैं जिस भक्ति को पाकर के यह पुरुष, यह जीवात्मा सिद्ध हो जाता है, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि का माने अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ लेता है, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। सिद्ध का मतलब ये नहीं कि वो चमत्कारी हो जाता। लोग कहते हैं महाराज वो बड़े सिद्ध हैं, ऐसा ऐसा कर देते, वो बात अलग है। सिद्ध का मतलब परिपक्वता, ज्ञान की परिपक्वता आ जाना, इसी का नाम सिद्ध होना। इसीलिए भागवत में भी कहते हैं कि 7 दिन जब राजा परीक्षित ने कथा सुनी तो सुखदेव जी जब जाने लगे तो सुखदेव जी ने कहा अब तुम्हारी क्या स्थिति, तुम क्या अनुभव कर रहे हो? तो राजा परीक्षित ने यही कहा सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। सिद्धोस्मि, मैं सिद्ध हो गया। तो सिद्ध हो गया का मतलब ये थोड़ी है कि परीक्षित जी अब चमत्कारी हो गए, अब उड़ जाएंगे, अंतर्ध्यान हो जाएंगे, ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो गई। वहां सिद्धि का अर्थ यही है कि अब मुझे कोई भय नहीं है, मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। तो नारद जी कहते हैं भगवान की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यह जीवात्मा तृप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति आने पर ही जीवन में तृप्ति आए। सब अतृप्त प्राणी हैं संसार में, जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है वो अतृप्त हैं। अतृप्त का मतलब तड़प रहे हैं, उनकी भूख समाप्त नहीं हुई। धन की भूख, सुख की भूख, स्वार्थ की भूख, यश कीर्ति की भूख, सब उनको परेशान किए हुए तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, अतृप्त हैं। भगवान की भक्ति जीवन में जिसके आ जाती है वो तृप्त हो जाता है, उसे किसी चीज की फिर कोई आशा ही नहीं रहती। वह अपने अंदर ही पूर्णता का अनुभव करता है। जब तक हमारे अंदर किसी वस्तु की कमी का अनुभव होगा तब तक हम तृप्त नहीं हो सकते, और जब तक तृप्त नहीं होंगे तब तक हम तड़पते रहेंगे, व्याकुल रहेंगे। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसके पास भौतिक संपत्ति कितनी भी हो जाए वो अतृप्त है, वो तृप्त नहीं। भगवान की भक्ति आ जाए तो वह तृप्त हो जाता है, तृप्तो भवति। क्यों बोले यत् प्राप्य न किंचित वांछत। भगवान की भक्ति पाने के बाद फिर कोई वांछा रही नहीं जाती, कोई इच्छा रही नहीं जाती। भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए तो सारी वांछाएं, सारी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। और न शोचति, उसका शोक भी समाप्त हो जाता है, वो चिंता नहीं करता। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को जब अंतिम उपदेश दिया शरणागति का तो भगवान ने यही कहा मां शुचः, तुम मत सोचो, सोच का त्याग कर दो। क्या सोचते हो? सोचने की जरूरत क्या है? तुम्हारे सोचने से होने क्या वाला है? और वास्तव में विचार करो तो हमारे आपके सोचने से कुछ होता ही नहीं है। वही होता है जो भगवान सोचते हैं, जो भगवान चाहते हैं। राम की न चाहे सोई होई, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम की न चाहे सोई होई, राम की न चाहे सोई होई, राम की न
भगवान जो चाहते हैं वही होता है। अपनी चाही होत नहीं, हर इच्छा तत्काल, और बलि चाहत हैं स्वर्ग को, भेज दियो पाताल। राजा बलि चाहते थे हमको स्वर्ग मिले, अश्वमेध यज्ञ करने लगे। 99 अश्वमेध यज्ञ किया, 100वां अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ, भगवान आए, सब कुछ हुआ, लेकिन राजा बलि को स्वर्ग नहीं मिला। क्यों? बोले भगवान की इच्छा नहीं थी। कितना चाहा, कितना बड़ा कर्म किया उसके लिए, 100 अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन बलि के चाहने से कुछ नहीं हुआ। भगवान जो चाहे वो हुआ। बलि चाहत हैं स्वर्ग को और भेज दियो पाताल, पाताल में भेज दिया, सुतल लोक में जाओ, वहां राज्य करो। देवता दैत्यों ने दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, हमको अमृत पीने को मिलेगा, लेकिन भगवान चाहते हैं कि केवल देवता अमृत पिए, दैत्य अमृत न पिए। परिश्रम दोनों ने बराबर किया, लेकिन दैत्यों को अमृत पीने को नहीं मिला। पुरुषार्थ करके भी उन्हें फल की प्राप्ति नहीं। लोग कहते महाराज पुरुषार्थ करो, भगवान के भरोसे बैठने से क्या होगा? बोले पुरुषार्थ भी करके देख लो, अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी, तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी व्यर्थ चला जाएगा। कितने लोग पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ फल मिलता है? भगवान चाहते हैं तभी फल मिलता है। दैत्यों ने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, लेकिन उनको अमृत रूपी फल नहीं मिला, और देवताओं को मिला। क्यों? बोले भगवान चाहते थे। इसलिए पुरुषार्थ का भी कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है, भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है। तो जब भगवान की ही इच्छा सर्वोपरि है, तो फिर किस बात की हम चिंता करें? इसीलिए भक्तों ने कहा हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता? हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, तेरे स्वामी को रहती है, तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न मरने की, न जीने की, न मरने की, न जीने की। रहे हर श्वास पर भगवन, हरे हर श्वास पर भगवन के प्रिय नाम की। हरे हर श्वास पर भगवन के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तुम किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तेरे किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे, किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे, किया लंकेश पल भर में। विभीषण
गुणगान उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की हमारे साथ श्री रघुनाथ तुझे किस बात की हमारे साथ श्री रघुनाथ तुझे किस बात की तो फिर किस बात की चिंता तो फिर किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। जीवन में भक्ति का रस आ जाए तो न वांछति न शोचति, जीव सोचता है। आज विश्व की जो सबसे बड़ी बीमारी हो गई, क्या बीमारी? बोले टेंशन, और उसका परिणाम बोले डिप्रेशन। डिप्रेशन की लोग दवा खाते हैं, बड़े बड़े मानसिक डॉक्टरों के पास इलाज कराने जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि डिप्रेशन के लिए, मानसिक इलाज कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान की कथा सुनो, जीवन का सारा डिप्रेशन चला जाए, सारा डिप्रेशन चला जाएगा। डिप्रेशन होता क्यों? सोचने के कारण तो ही होता है। रात दिन हम सोचते रहते हैं ये ठीक कर लें, ये कर लें, ऐसा हो, ऐसा क्यों नहीं हुआ, यही कारण डिप्रेशन। क्यों सोचते हो? क्या कर पाओगे सोचकर? इस बात को सोचो कि तुम्हारे सोचने से क्या होने वाला है, और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, दुनिया का सारा डिप्रेशन खत्म। कोई डिप्रेशन नहीं, आनंद है। न सोचती न वांछति न द्वेष्टि, फिर किसी से तुम्हारा द्वेष भी नहीं होगा। आज संसार में किसी का किसी से द्वेष है, क्यों? भक्ति नहीं। व्यक्ति सोचता है शायद इनके कारण मेरा काम बिगड़ रहा है, इस कारण से द्वेष होता है। जब व्यक्ति मान लेगा सब कुछ करने वाले भगवान हैं, ये भावना दृढ़ हो जाएगी तो किसी से द्वेष भी नहीं होगा। किसी से कोई द्वेष नहीं। न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति, और न ही उसको कहीं किसी वस्तु में आसक्ति रह जाएगी। यही भक्ति का स्वरूप है। यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति, जिस भक्ति को पाकर के व्यक्ति मस्त हो जाता है। मत्तो भवति, मत्त का मतलब मत्त हो जाना, जीवन में मस्ती आ जाना। मस्ती के लिए लोग परेशान हैं, बोले 10 दिन से थक गए हैं काम करते, चलो एक दिन मस्ती करके आते। तुम एक दिन की मस्ती